गुरमीत राम रहीम बरी। पत्रकार छत्रपति मर्डर केस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया जिससे राम रहीम को बड़ी राहत मिली, लेकिन बाकी 3 आरोपियों की सजा बरकरार रहेगी। तो क्या अब राम रहीम जेल से बाहर आ सकते हैं? क्या राम रहीम अब सलाखों से बाहर होंगे? हालांकि साथियों से यौन शोषण केस में राम रहीम अभी सजा काट रहे हैं और वो जेल में बंद हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। बरी हो गए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बरी। हालांकि अदालत ने बाकी 3 आरोपी कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्णलाल की सजा को बरकरार रखा है। तो इस केस को लेकर कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की। आपको बता दें कि पत्रकार छत्रपति मर्डर केस में राम रहीम को पहले दोषी ठहराया गया था। 17 जनवरी 2019 को पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत बाकी सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। और अब फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस हत्याकांड में राम रहीम के साजिशकर्ता होने के पर्याप्त सबूत नहीं है, जिस वजह से राम रहीम को बरी कर दिया गया। अब कोर्ट ने राम रहीम को आरोप मुक्त कर दिया है। राम रहीम इससे पहले डेरा मैनेजर रणजीत हत्याकांड में पहले ही हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने इसको चुनौती दी है। खैर, बात कर लेते हैं फिलहाल पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के मर्डर केस की। दरअसल पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले थे। वो वकालत किया करते थे, लेकिन बाद में वकालत छोड़कर साल 2000 में उन्होंने सिरसा में ही अपना अखबार शुरू किया। फिर साल 2002 में उन्हें किसी ने एक चिट्ठी भेजी जिसमें डेरे में साथियों के साथ हो रहे यौन शोषण का जिक्र था। इसके बाद छत्रपति ने 30 मई 2002 को उस चिट्ठी को अपने अखबार में पब्लिश कर दिया। पत्रकार रामचंद्र ने अपने अखबार में इससे जुड़े कुछ गंभीर आरोपों को प्रकाशित किया था, जिसके बाद 2002 में उनकी हत्या हो गई गोली मारकर। अखबार में चिट्ठी छपने के बाद छत्रपति को लगातार धमकियां मिलने लगी थी। इसके बाद भी उन्होंने वो सब लिखना जारी रखा। परिवार ने आरोप लगाया था कि 3-4 महीने तक उन्हें कई बार धमकी मिली और 19 अक्टूबर 2002 की रात को रामचंद्र को 5 गोलियां मारी गई। उस वक्त रामचंद्र अपने घर के बाहर मौजूद थे और 2 दिन बाद 21 अक्टूबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसको लेकर खूब बवाल हुआ था, खूब इसकी चर्चा हुई उस समय, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी पीड़ित परिवार की गुहार पर। सालों तक जांच चलती रही, एफआईआर भी हुई, इन्वेस्टिगेशन होती रही। पत्रकार रामचंद्र के बेटे अंशुल छत्रपति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और राम रहीम की संलिप्तता के आरोप लगाए। फिर हाईकोर्ट ने पत्रकार छत्रपति और रणजीत हत्याकांड को जोड़ते हुए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। सीबीआई ने जांच शुरू की, लेकिन डेरा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर अंतरिम रोक लगा दी। फिर 2004 में डेरा की याचिका खारिज हुई और सीबीआई जांच दोबारा शुरू करने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद डेरा प्रमुख को अभियुक्त बनाया गया। फिर जनवरी 2019 में पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत 4 आरोपियों को दोषी ठहराया और उसके कुछ दिन बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ सभी दोषियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। तो हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और सीबीआई की तरफ से बहस हुई, लेकिन कोर्ट में सबूत नाकाफी रहे। वहीं कुलदीप, निर्मल और किशनलाल के खिलाफ अदालत ने पाया कि उनके खिलाफ सबूत उपलब्ध हैं और गवाह से उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित होती है, और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया और राम रहीम को राहत मिली, वो बरी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम रहीम के वकील ने कहा कि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो ये केसेस चल रहे हैं उनमें उनका कोई भी हाथ नहीं है, इन केसेस से किसी प्रकार का उनका कोई संबंध नहीं है। आज रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस माननीय हाई कोर्ट के समक्ष प्रोनाउंसमेंट पे था। आज माननीय हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने फैसला सुनाते हुए रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस के अंदर पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को बरी कर दिया है। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए थे कि पूज्य गुरु जी पूर्णतः निर्दोष हैं। किसी भी केस में पूज्य गुरु जी का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। उसी के तहत आज माननीय हाई कोर्ट ने भी ये माना और माननीय हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस के अंदर पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को बरी कर दिया है। और पूज्य गुरु जी द्वारा हमेशा से ही
सभी कोर्टों का आदर सम्मान किया जाता था और माननीय हाई कोर्ट पर पूज्य गुरुजी को पूर्णतः भरोसा था, है और रहेगा। लेकिन राम रहीम साध्वियों के यौन शोषण केस में 10-10 साल की सजा काट रहे हैं। इसी वजह से राम रहीम को अभी जेल में ही रहना होगा। वैसे राम रहीम की पैरोल और फरलों पर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि अक्सर अलग अलग समय चुनाव के आसपास राम रहीम पैरोल या फरलों पर जेल से बाहर आते रहे हैं। 2017 में जेल जाने के बाद वो अब तक 14 से 15 बार जेल से बाहर आ चुके हैं पैरोल या फरलों पर। बागपत आश्रम, बरनावा आश्रम वो इस दौरान रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना रहा है कि सब नियम कानून के तहत हुआ है। तो फिलहाल राम रहीम बरी हो गए हैं पत्रकार छत्रपति मर्डर केस में। हालांकि आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।